पुतिन का ये जो प्रहार है ये कितना असर आने वाले वक्त में लाने वाला है। यूएनएससी में यूक्रेन को लेकर किस तरह से आर पार की लड़ाई नजर आई, उस पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। यूएनएससी में यूक्रेन की आर पार, हम अपनी जमीन से किसी को कुछ नहीं लेने देंगे, ये सीधे तौर पर यूक्रेन ने यूएन के मंच से ऐलान कर दिया है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, किसी से डरते नहीं हैं, ये रूस को बताने की कोशिश की गई। रूस से फैले वायरस का कोई टीका नहीं है, बीमारी बताया है रूस के इस रुख को यूक्रेन ने। संयुक्त राष्ट्र बीमार है, यूएन रूस से फैले इस वायरस की चपेट में है, यानी यूएन इस मसले पर क्या कर सकता है और क्या नहीं किया जा रहा है यह भी बताने की यूक्रेन की तरफ से कोशिश। क्या हम इस वायरस के आगे झुक जाएंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा किया है यूक्रेन ने यूएन के मंच से। हम यूरोप में यूक्रेन में शांति चाहते हैं, वैश्विक शांति चाहते हैं, और क्या इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट नहीं होना चाहिए, यह मैसेज यूक्रेन की तरफ से। रूस ने हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता पर हमला किया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, यह कह रहा है यूक्रेन। डोनबास रीजन में रूस का एक तरफा फैसला मंजूर नहीं है, यह साफ तौर पर कहा गया है। हमें अपने सहयोगियों से पूरे सपोर्ट की उम्मीद है। तो यूरोप की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे हैं जेलेंस्की, और यूक्रेन को बहुत उम्मीदें हैं यूरोप से। उसमें आप अमेरिका की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, G7 मुल्कों की बात कर लीजिए। हम अपनी संप्रभुता अखंडता के लिए लड़ते रहेंगे। सीधे तौर पर यूएन के मंच से यह बताने की कोशिश यूक्रेन की कि रूस का यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूक्रेन की संप्रभुता पर। यूक्रेन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो आधिकारिक स्टेटमेंट यूएन के मंच पर दिया गया है, वो सुन लेते हैं। It is because of the virus that has so far no vaccine, the virus that hit the United Nations, and the virus that is spread by the Kremlin. The delegation of Ukraine has requested this urgent meeting to draw the attention of the Security Council to the illegal and illegitimate decision by the President of the Russian Federation to recognize the occupied parts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine as so-called Donetsk and Lugansk People's Republics. और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब, शुरुआत आपसे ही, जिसका डर था, जिस बात का खतरा था, वो अमल में आ चुका है। रशिया एक कदम आगे बढ़ चुका है और बहुत बड़ा कदम है ये। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पर साइन कर दिए, इस पूरे रीजन को अलग देश घोषित कर दिया गया। क्या इस भर से ये अलग देश घोषित हो गए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार करके रूस ने ये जो फैसला लिया है, क्या इसको मानने के लिए दुनिया बाध्य हो जाएगी? समीर, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रशिया के इस एक कदम से युद्ध का खतरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है ये। क्योंकि आपने जैसे पहले कहा था कि एक बार जब रशिया ने कहा कि ये डोनबास का एरिया ये अलग देश है, तो रशिया उसकी सेफ्टी के लिए उनके कहने पर वो अपनी फौजें वहां पर भेज करके अटैक कर सकता है। ये उसका हो गया है ये बात सही है कि खाली रशिया के इस डिसीजन से बाकी जो देश है या अंतर्राष्ट्रीय संघ है वो तो देंगे, लेकिन सवाल वहां पर उनके मानने का नहीं है। सवाल ये है कि इससे युद्ध की संभावना कितनी बढ़ गई है। तो खतरा युद्ध का ज्यादा है पहले से, और अब मेरे को खाली उम्मीद ये है कि जब अगर बाइडेन और पुतिन की समिट होती है तो उसमें कोई ना कोई हल निकल आए, वरना ना होगा अब तो। यश मोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मोर साहब, अब किस तरह के हालात बनते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि ताजा खबर यही आ रही है कि रशियन सेनाएं जो हैं वो डोनबास रीजन में पहुंच गई हैं। पहले इनडायरेक्टली सपोर्ट था, अब तो डायरेक्ट सपोर्ट है। वहां की सेपरेटिस्ट ताकतों को अलग देश ही घोषित कर दिया गया है। तो यूक्रेन के लिए तो खतरा निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सही कह रहे हैं समीर। इनफैक्ट इस पूरे प्रकरण में जब से ये चल रहा है, रशिया हमेशा एक स्टेप आगे है यूरोप से और अमेरिका से, और कंटिन्यूसली
जो है लड़ाई की तरफ अग्रसर होने के लिए रशिया इज रेडी फॉर अ फाइट, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इस रीजन में जाना, इन सेपरेटिस्ट को पहले से रशिया सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और इससे पहले रशिया ने जब मिन्स्क अकॉर्ड हुए थे तो तब ये माना था कि भाई हम इस रीजन के अंदर सेपरेटिस्ट ताकतों को बढ़ावा नहीं देंगे, कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जो मिन्स्क डिक्लेरेशन था जिसके आधार पर यहाँ शांति बनी हुई थी, उसको तो रशिया ने तार कर दिया है। तो रशिया हमेशा 1 या 2 स्टेप आगे चल रहा है। और इन स्पाइट ऑफ यूरोप का, जर्मनी और फ्रांस ने तो बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया इस पूरे, और अभी भी हैं। और अमेरिका भी इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया अभी रशिया को चेकमेट करना यहाँ पर। अभी देखते हैं ये समिट होगी भी या नहीं होगी, बिकॉज समिट इसी बात पे होनी थी कि रशिया कोई और स्टेप नहीं लेगा। लेकिन रशिया ने इन दोनों रीजन्स को रिकॉग्नाइज कर दिया है, अपनी आर्मी को पीस कीपिंग का नाम देते हुए, जो कि काफी बिल्कुल सही बात है। और जो यूक्रेन को बिल्कुल किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं होगा और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो आर पार की लड़ाई वाले सामने आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।